मेरी बेटी चाहिए, उस कमीना का भी मौत हो। अब आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी कार्यवाही उसको भी फांसी मिले, उनको फांसी होना चाहिए। जब चाहिए? आरोपी की फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ऐसी लोगों की मांग है। और उनके घर पर बुलडोज़र चलाया जाए। मामा का जो बुलडोज़र अपराधियों के घरों पर चलता है, वो बुलडोज़र यहाँ पर भी चलना चाहिए। जगह देख सकते हैं, इतना पतला सा रास्ता है और इस जगह से ही आरोपी गया था। कंटक में आज जो घटना हुई है, इसने कहीं ना कहीं सबको झकझोर के रख दिया है। शायद ही आज किसी को यहाँ पर नींद आए, ऐसी घटना आज सामने आई है। परिजन है यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार ये घटना हुई है। हम दोनों बेटी घर में थे, तलवार लाके दरवाजा को पैर से मारा, पैर से नहीं खोला तो तलवार से छेदा। हम दोनों बेटी अपनी जान बचाने के लिए मैं आगे बढ़ गई, मेरी बेटी पीछे रह गई, उधर से आके मार दिया मेरी बेटी को। मैं चिल्लाते रह गई, बचाओ गाँव वाले बचाओ। मैं घर में पूरा भर कंटक घूमी हूँ। आज आके देखी तो मेरी बेटी मरी थी लेटरिन में। देखिए, अब कैसा कुछ आप कार्यवाही चाहते हैं इस पर? मेरे को न्याय चाहिए, मेरी बेटी चाहिए, उस कमीना का भी मौत हो, उस कमीना का भी मौत हो। मेरी बेटी का न्याय चाहती हूँ मैं तो दुनिया देखी थी, मेरी बेटी दुनिया नहीं देखी है। मेरी बेटी किसी से लड़ाई न झगड़ा कुछ भी नहीं जानती थी। जब इतना भोगने के बाद दरवाजे उसके घर वाले क्या करते थे, क्यों नहीं आए? सब उसके घर वाले का साजिश रहा। हम दोनों में अटारी बेटी थे, मेरा लड़का भी नहीं था, मेरा आदमी नहीं था, मेरे दोनों बेटी नहीं थे। जैसा कि आपने देखा, उनकी माँ थी और उन्होंने बताया कि जो आरोपी हैं उसको भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे कि उनकी बेटी के साथ हुआ है। यहाँ पर उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब उनसे पहले से भी हमारी बोलचाल थी नहीं। मेरी बेटी वहाँ नवोदय में पढ़ती थी और बहुत टैलेंट थी, उससे भी चिढ़ते थे कि नवोदय में पढ़ रही है, ये है वो है, बड़ी बन जाएगी, ये ऐसे ही है, बस चिढ़ते थे उससे। अब मौके के फ़ायदा उठाए कि चलो चाचा भी नहीं है तो जो करना है कर लो, कर दिए। अच्छा, जब घटना हुई आप नहीं थे? नहीं था, मैं स्कूल में था। स्कूल में जब फ़ोन मेरे को की, हाँ। तो ये तो आपके पड़ोसी हुए। तो पड़ोसी हैं, तो ये पड़ोसी के खुद साजिश है तब ना ऐसा हुआ है, नहीं तो क्यों नहीं आया? जब इतना ये इसको पूरा देखिए कितना वो किया, क्यों नहीं आए? जब इतने चिल्लाई है तो तलवार से इतने किया, जब तलवार मार क्यों नहीं आए? साजिश है तब तो नहीं आए, नहीं तो आना चाहिए ना उसको। अच्छा, रहन सहन किस प्रकार का था अभी पहले इनका, इसके बारे में? कभी लड़ाई झगड़ा? शुरू से वैसे ही हम नहीं बोलते बालतू में, चिढ़ते हैं ये। अच्छा, इससे पहले कभी नौक झोंक हुई? आप भी कहते थे जमीन को हमारा है, हाँ। नहीं देंगे जमीन का, जमीन के लिए भी लड़ाई करते थे कि पापा इसको पैसा दिए हो। मैं उसकी मम्मी चुनाव में खड़ी थी तो पैसा दी रही, 10 साल हो गया 20 साल हो गया, पैसा को नहीं देते थे तो मैं मांगी तो क्यों पैसा देते हो फलाने ठेकाने, ऐसे कहकर ऐसे बोलता था। मैं अपने पैसा को मांगती थी तो जमीन को भी। अच्छा, अब जैसे घटना तो हो गई, अब आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी कार्यवाही? उसको भी फांसी मिले, मेरी बेटी को न्याय चाहिए, फांसी की सजा मिले उसे। मेरी बेटी को। जी हाँ, तो देख रहे हैं आप, परिवार वालों से बात की हमने और फांसी की मांग की जा रही है आरोपी के खिलाफ। अब कई बार हो गया ऐसी काम करते उसको। आप उनकी छोटी बहन है ना? इधर बात कर। हाँ, करते। मेरी बेटी दुनिया नहीं देखी थी, मेरे को मान। आपकी बहन के साथ जो आज घटना हुई, कहीं ना कहीं एक बेहद ही दर्दनाक घटना है। हालांकि आपसे सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, पर फिर भी क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए? उसको भी फांसी मिलनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए वो। ये जो घटना हुई, ये पुरानी रंजिश है। इनकी जो घरवाली थी पहले चुनाव में खड़ी थी, उसमें इन्होंने करीब 60-70 हज़ार रुपये लगाए थे, उसका डिमांड कर रहे थे। इनका डिमांड पूरा नहीं हुआ, बच्चे बोल रहे थे कि नहीं डिमांड पूरा नहीं करेंगे, इनको पैसा एक ही मत देना। वहाँ से इनकी शुरुआत हुई है। पैसे के लेन देन में कभी मतलब थोड़ा 19-20 हुआ था, इतना बड़ा विवाद नहीं था। इसके बाद आना जाना इनका बंद हो गया टोटली, न इनके यहाँ आना जाना था, न ये किसी से मोहल्ले वालों से बातचीत करते थे। इस तरीके से ये लोग अंदर में क्या साजिश रचे और क्या किए, इसकी जानकारी हम लोगों को तो नहीं है। लेकिन ये जो घटना आज हुआ है, इसमें ये पूरा साजिश के तहत ही ये लोग घटना को अंजाम दिया गया है। सब घर में थे, उसकी बहू थी, उसकी छोटा वाला भाई था,
और वो स्वयं था। ये 3 लोग 4 लोग मिल करके पूरी घटना को अंजाम देने में इन सब का हाथ है। साक्ष्य मिटाने में इसकी बहू, इसका छोटा वाला भाई और इसके पिताजी, मुजरिम के पिताजी, इन सब का हाथ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनका घर को बुलडोज़र से, अपराधी के घर को बुलडोज़र से तोड़वाया जाए, क्योंकि जितने अपराधी हैं मुख्यमंत्री जी उन अपराधियों के बिल्डिंगों को बुलडोज़र चलवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनका भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर बुलडोज़र चलाया जाए। जी हाँ, तो आपराधिक गतिविधियां मोहल्ले पे रहा है। पहले भी ये कई लोगों के साथ में झगड़ा कर चुका है। 2-4-5 साल पहले इसकी यही गतिविधि रही है, जिससे चाहता रहा उससे लड़ता रहा, इसको मार डालूंगा, इसको काट डालूंगा। ये आपराधिक गतिविधियाँ हैं, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है थाने में नहीं लिखी जाती थी। इसका बाप जो है टीचर था, जा के और थोड़ा नेतागिरी भी करता था, इस कारण से ये बचता रहता रहा। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोज़र बहुत फेमस है और कहीं ना कहीं अपराधियों के घर पर जो बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई होती है, अब अमरकंटक में भी मांग हो रही कि ऐसे अपराधियों के घर पर भी बुलडोज़र चलाया जाए और 1 हफ्ते के भीतर यह कार्रवाई की जाए। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। ठीक है भैया, आ जाएगा जी। आज जो घटना हुई कहीं ना कहीं इसने पूरे अमरकंटक या पूरे ज़िले को हिलाकर रख दिया। इस घटना से कैसे कुछ घटना हुई, क्या जानकारी है? ये घटना भैया हमारे क्षेत्र में पहली बार हो रहा है और ऐसे घटना नहीं होना चाहिए कभी भी। और एक हमारे बीच के नवोदय विद्यालय की स्टूडेंट जो होनहार लड़की थी, उनसे ये चिढ़ते थे। इनसे चिढ़ने के कारण ही इनका मर्डर किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनसे हमारा निवेदन है, हमारा प्रार्थना है कि उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनका भी यहाँ का घर बंगला टूटना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। किस प्रकार सज़ा की मांग करते हैं? उनको फांसी होना चाहिए। जब सबको फांसी की सज़ा दिया जा रहा है तो उनको भी फांसी होना चाहिए। जी हाँ, तो फांसी की मांग काफ़ी तेज़ी से हो रही है आरोपी के खिलाफ। और कोई आज जो आपके मोहल्ले में घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक बेहद ही दर्दनाक तरीके से घटना हुई है, कैसे कुछ इस घटना को आप? बहुत ही नृशंस हत्या की गई है बच्ची की। बच्ची का कोई दोष नहीं था, वो तो भागने के प्रयास कर रही थी और उसमें उसकी 3rd डिग्री टाइप से मर्डर की गई है। बहुत ही दर्दनाक हत्या है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हमें अब डर लग रहा है मोहल्ले में रहते हुए कि किस तरह से हम लोग मोहल्ले में रहेंगे। बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और अब हमें डर लग रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई हमें किसी प्रकार से सेफ्टी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाए। यहाँ पे जो भी है पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, हम तो यही कहना चाहेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार की आपराधिक गतिविधि कभी अमरकंटक में हुई नहीं है, और हुई है तो अब तो हमें बहुत डर लग रहा है। जी, किस प्रकार की इसमें सज़ा की मांग करते हैं आप लोग? कि आरोपी को किस तरीके से सज़ा मिले? कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग को भी बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, है ना। जिस तरह से ये ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, उनकी क्या है, उनकी सगी मतलब उनकी चचेरी चाचा की बेटी ही है, उनके साथ ऐसा किया गया है। तो ये तो बहुत ही हाईली कंडेमनेबल है। जी, जैसे कि आप उनके मोहल्ले में ही रहते हैं, तो मुस्कान के बारे में यदि आप कुछ बता पाएँ, किस प्रकार उनका बर्ताव था? उनका बर्ताव अच्छा था। लड़की बहुत सीधी सादी थी, पढ़ाई में ध्यान था, बस इतना ही। कभी लड़ाई झगड़ा आपने सुना? कभी नहीं, कभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं। वो बच्ची है छोटी, अपने में मस्त थी, पढ़ने जाती, स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, इसी में थी वो। बाकी उसको और किसी से कोई लेना देना तो था नहीं। तो हाँ, भविष्य में वो कुछ बनना चाहती थी, इसलिए बहुत मेहनत करती थी पढ़ने के लिए। तो मैं चाहती हूँ उस बच्ची के साथ न्याय तो होना ही चाहिए। देखिए, करीब 11:30-12 के बीच का समय था उस समय। और उस समय क्या हुआ कि हम लोग नाश्ता बना रहे थे। मेरे पापा, हम लोग सब अंदर बैठ कर के हंसी मजाक भी जो डेली होता है वही हम लोग कर रहे थे। उतने में क्या हुआ कि बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतह करते जो अमित है, हमारे पड़ोसी है, ठीक है,
वो क्या किया, एक तलवार रखा रहा हाथ में, और जो आप लोग घटनाक्रम में देखे होंगे जो दरवाज़ा, वहाँ पे क्या है कि बहुत तेज़ तलवार से मार रहा था। इसके बाद क्या है कि मेरे पिताजी को भी क्या कहते हैं उन्होंने बहुत इससे पहले धमकी दी थी, है ना, ये 2 दिन पहले धमकी दी थी कि हम तुमको क्या कहते हैं मार देंगे, तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। और इनके सभी लोग मिले हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे में। और क्या कहते हैं इसके बाद मैं अपने पिताजी को इधर तरफ बुआ लोगों को सभी लोगों को सेव किया, सभी लोगों को बाहर लेकर के गया, क्योंकि उसके सामने जो भी आ रहा था उस टाइम पे, उसके केवल परिवार के छोड़े जो भी आ रहा था उसको वो क्या कहते हैं निपटा, हमसे मारने का ही प्रयास कर रहा था वो। जी हाँ जी, यहाँ ये जो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं उनके घर का बाहर का है, तो यहाँ से किस प्रकार मतलब वो गए अंदर, किस प्रकार गए? देखिए उस टाइम क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मैं क्या कहते हैं दिमाग समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैं क्या अपने पापा दादी और इधर लोगों को मैं क्या उधर पहुंचाया, क्योंकि वो सब पे वो कर रहा था, अपने पूरा था लोग को हमला कर रहा था। इधर बुआ लोग की तरफ भी वो आ रहा था, खाली अपने परिवार को छोड़ करके सब लोग को इधर तरफ, मैंने इधर भी सब लोगों को इधर किया, इधर तरफ सब लोग को देखा, क्योंकि उसने पुरुष के नाम पे सिर्फ मैं ही था इस जगह पे। तो ये गेट तो बंद रहा होगा, तो जी गेट बंद था, इस चक्कर में आप लोग देख सकते हैं गेट की जो हालत उसने की है। और वो क्या है जो यहाँ पे जो कुल्की है आप लोग देखे होंगे, वहाँ से वो पीछे गया है, और उस समय क्या है कि वो क्या कहते हैं उसको वॉशरूम में थी, ठीक है, और वॉशरूम में अब भाई वॉशरूम में लोग क्यों जाते हैं, उस वजह से वो गई और वहाँ पे क्या है कि बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। अपने जान बचाने की उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो क्या है धारदार हथियार रखा रहा, जिस कारण उसने क्या है कि लगातार हमले करके यहाँ कहीं ना कहीं एक बेहद ही बहुत ही दर्दनाक तरीके से घटना की गई है। किस प्रकार कार्रवाई चाहते हैं? देखिए दर्दनाक तो ठीक है, इतना गांव में इतना ज़्यादा भयावह वाला, मन को एकदम भयभीत कर देने वाला जो है घटना हुआ है। मैं शासन से यही चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिली और पूरे परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए। कोई एक, क्योंकि भाई अगर क्या कहते हैं वो जैसे पागल बोल रहे हैं, आप क्या कहते हैं अपने जो किया है, जो कृत्य किया है उसको पागल बोल रहे हैं, तो साक्ष्य मिटाने के चक्कर में। और वो क्या है कि चड्डी बनियान में इस जगह पे आया था, इसके बाद क्या है वो थाना गया है पैंट शर्ट में बाकायदा नहा करके। तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले उसके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि शासन से यही उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिले, और जो प्रोटेक्शन हम लोग चाहते हैं कि वो, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस मोहल्ले में वो ना रहे, क्योंकि भाई आज जो हुआ है वो हम दोबारा नहीं चाहते, इसलिए हम लोगों को इस मोहल्ले से बर्खास्त करते हैं। और क्योंकि और हम लोग को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी छोटे हैं। अब भाई हमारे यहाँ जो भी हैं, दादी हैं, पापा हैं, बुआ लोग हैं, और कोई है नहीं भाई आगे पीछे हमारा। तो भाई हम लोग ये चाहते हैं कि जो कहना चाहिए जो धमकियाँ इन लोगों के धमकी हमको लोग दे रहे थे, ये लोग हमारे पापा को धमकी दे रहे थे, हमें मारने की धमकी दे रहे थे, बुआ लोग को धमकी दे रहे थे मारने की, और आज जो है इन लोगों ने उसको साबित कर दिया कि ये जो बोलते हैं वो कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये लोग जितने भी हैं इनकी सब मानसिकता एक जैसी है। ये जो करायत जो हैं रमेश करायत हो गए, इनकी बहुएँ हो गई, इनकी जितनी बहुएँ होंगी सब ये क्या कहते हैं आपस में भिड़ जाते हैं, और क्या कहते हैं इन लोग आपस में इन लोगों का लड़ाई होता है। और आज जो है इन लोग जो धमकी दिए हैं लोगों को 2 दिन पहले, मेरे पापा भी आज क्या कहते हैं मैं नहीं ऐसा बोलता, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं उनको बचाया हूँ भाई। मुझे बहुत क्या कहते हैं उसको धड़क गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस समय मैं क्या करूँ, इधर लोगों को बचाऊँ या फिर इधर बचाऊँ या इधर बचाऊँ, नहीं समझ में आता उस समय। प्रोटेक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं बहुत चिल्लाया, बहुत चीखा उस समय पर। लेकिन कहना चाहिए कि जो अमानवीय जो कृत्य उसके द्वारा किया गया है और जो साक्ष्य मिटाए गए हैं, उसको पुलिस वालों से जो शासन से यही उम्मीद है कि कड़ी से कड़े हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए, और उनको या तो प्रोटेक्शन अगर नहीं दे सकते हैं तो इस मोहल्ले से उनको निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि जो कृत्य आज हुआ है हम नहीं चाहते कि वो भविष्य में ऐसी कृत्य घटना मरघंटा में दोबारा हों। जैसा कि आपने देखा यहाँ उनके परिवार वाले थे, मोहल्ले वाले थे, उन सभी से हमने बात की और कैसे कुछ घटना हुई सभी ने बताया। और आरोपी को फांसी की मांग की जा रही है, आरोपी की फांसी की सज़ा सुनाई जाए ऐसी लोगों की मांग है, और उनके घर पर बुलडोज़र चलाया जाए। मामा का जो बुलडोज़र अपराधियों के घरों पर चलता है वो बुलडोज़र यहाँ पर भी चलना चाहिए। उसने धारदार जो तलवार था हमला किया, अपने लातों से उसने हमला किया, ठीक है, उससे ये नहीं टूटा, नहीं खुला इससे,
देख लीजिए, आप लोग भी देखे होंगे। ये देखिए ये गेट देख सकते हैं आप। तलवार से मारा है और ये अपनी लातों से मारा है, उचक उचक के उसने। लोहे के चादर तलवार से टूट गए तो सोचिए इंसान का क्या हाल होगा। और क्या कहते हैं, इसको जब नहीं मिला इस जगह से तो वो जगह से वो पीछे गया है। आ जाइए। आइए आपको मैं घटना स्थल जो हुआ है ये दिखाता हूँ। इस जगह से वो अंदर गया है। ये जगह देख सकते हैं, इतना पतला सा रास्ता है और इस जगह से ही आरोपी गया था। आइए दिखाता हूँ आप लोग को, थोड़ा संभल के आइएगा। बहुत ही आइए। और जो घटना हुई है इस जगह पे हुई है, ये दिखाता हूँ आपको। इस जगह पे जो उनकी माता श्री थी वो इस जगह से चढ़ करके और अपनी बेटी के लिए इस जगह से चढ़ करके वो अपनी बेटी के लिए पुकार कर रही थी कि उनको क्या कहते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। उनको बहुत हम लोगों ने सब लोगों ने हम लोग को बचाओ बचाओ हम लोगों ने चिल्लाया। और क्या है कि पुरुष यहाँ पे थे ही नहीं, मैं था और पिताजी मेरे बहुत ज़्यादा वो है तो वो नहीं आ पाए। उनके हाथ में ऑलरेडी धारा तैयार है। देखिए आइए दिखाता हूँ मैं, ये ब्लड। आइए अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जगह पे इसकी बॉडी पड़ी हुई थी जी, उसने वो घुसी हुई थी और यहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। बहुत ही अमानवीय घटना है ये। और दरवाजा तो नहीं था इसमें। बड़े पापा जैसे बताए वो नहीं। वापस जाने के बाद उसने जो उनकी क्या बोलना चाहिए सांस लगती हैं उनको भी उन्होंने जो धारदार तलवार था उससे उन्होंने हमला किया और वो भी बहुत ही विक्षिप्त, बहुत ज़्यादा वो घायल हो गई। उन्हें रेफ़र किया गया जी। उतना भोगने के बाद भी मैंने देखा, अच्छी तरह से देखी फिर मैं